मैं विशिष्ट काम के लिए आया हूँ। दरअसल अब 3 ही कवि शेष हैं। शेष तो दरअसल अकेले आदरणीय संतोष आनंद जी हैं। उनकी भूमिका में हम 2 कवि हैं, दीपक सैनी और मैं। तो मैं दीपक सैनी को आमंत्रित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विजय काका जी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, उन्हें बधाई देता हूँ। ये दीपक कमाल करता है साहब, दीपक का अद्भुत काम है। मिमिक्री के मामले में तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई कवि है ही नहीं। ये जो आवाज़ निकालता है कवियों की, नेताओं की, वो अद्भुत है। हास्य इसके अंदर भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक सैनी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत शानदार कवि है, जानदार कवि है। रोटरी क्लब का इस आयोजन को पहले बधाई देता हूँ। आप रोटरी क्लब को बधाई देता हूँ और आमंत्रित करना चाहता हूँ दीपक सैनी को। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत कर दें भाई दीपक सैनी। जब ये पूरा पंडाल भरा हुआ था कविता सुनने वाले, तब भी इतने ही लोग थे जो बचे हुए हैं। बहुत अच्छा है, जिनको हंसना है वो लोग, कोई जरूरी काम होगा चले गए, और ऐसे भी आदत पड़ गई है कोरोना के बाद तो भाई साहब हालत खराब है ही। खैर मुझे बताया अभी अरुण जी ने कि मैं बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री करता हूँ। भाई साहब कोरोना के बाद सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, आवाज नहीं निकल रही। मोदी जी की निकालो, देवगौड़ा की निकल जाती है। और ये तो सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं बहुत छोटा सा कवि हूं इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। अभी आपने देख ही लिया वर्ल्ड कप में हमारी कितनी विराट हार हुई है। हाँ, मैंने तो 2 पंक्तियां लिखी थी सर। आजकल GNT न्यूज पर एक शो चल रहा है, गुड न्यूज टुडे पर, उसमें मैं रेगुलर हूं। मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि भारतीय टीम का मैच देखकर हमें प्रार्थनाओं में हाथ जोड़ने पड़े। भारतीय टीम का मैच देखकर हमें प्रार्थनाओं में हाथ जोड़ने पड़े। जो बम पटाखे पाकिस्तान के लिए खरीदे थे, नामीबिया से जीतने पे फोड़ने पड़े। ये हालत तो टेंशन लेते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन को दूर करने के लिए ही आपने ये गुदगुदी 2 करवाया है, कवि सम्मेलन करवाया है। मैं तो भाई साहब दिल्ली से आया हूं, मैं बताऊं टेंशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। भाई साहब ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपके हरियाणा से गई है वो टेंशन। हाँ, वापिस बुलाओ उनका। भाई साहब 5 साल से, हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही, देखो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। उनका एक ही काम है 5 साल से, सुबह सुबह उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, इसको ठीक कर दूंगा। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। ये टेंशन है चौधरी साहब, अलग अलग तरह की टेंशन चल रही है। कोरोना आ गया, इतनी अंग्रेजी आ गई कोरोना काल में, भाई साहब अनपढ़ आदमी भी अंग्रेज हो गया। क्वारंटीन, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन। अब वो बेचारा कोई गरीब आदमी है, रेहड़ी पटरी वाला, उसको अंग्रेजी आती नहीं भाई साहब। एक रोज मेरे घर पे आ जाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा नहीं है भाई। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा यार मैं कहां से लाऊं? बोला आप सैनी हो। मैंने कहा मैं सैनी हूं तो सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं। चौधरी साहब बहुत टेंशन चल रही है, हर तरफ टेंशन है। हम देखो अभी कोरोना खत्म हो रहा है, डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई, हमारे साइंटिस्ट ने जोर लगाया, वैक्सीन बनाई। हमारे दिल्ली में भी डेंगू था, डेंगू खत्म हो गया भाई साहब दिल्ली में। पता कैसे खत्म हुआ? केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए 200-200 फुट के, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। टेंशन है भाई। हरियाणा की बात की सर, हरियाणा के आदमी तो आपको पता ही है, कुछ भी बोल देते भाई साहब। जब दिल्ली में नई नई मेट्रो ट्रेन चली ना, एक ताऊ जी सड़क पे मिल गए थे मुझे, छोरे ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहा हूँ, मेट्रो में जाओ जल्दी पहुंचा देगी आपको। जल्दी में मैंने फौज में लड़ने जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो। ताऊ जी गन्ना चूसते हुए स्टेशन में घुसने लगे, एक पुलिस वाले ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जा पाओगे आप। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ दे, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे, मैडम शादरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसे स्टेशन आया, ताऊ जी ने जैसे सीढ़ी पे पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है?
मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? अच्छा अब सबको लगे कि दिल्ली के अरबों खरबों रुपए की मेट्रो पे, सैकड़ों इंजीनियर्स की 20 साल की मेहनत पे हरियाणा के अनपढ़ गवार ताऊ का एक लॉजिक तर्क भारी है तो मुझे तालियों से बताना। मैंने कहा ताऊ जी खड़े रहो, सीढ़ियां खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको, बिजली से चलने वाली हैं। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पर ये सीढ़ी नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता। ये सब टेंशन है जी। सर यहाँ कोई किसी पार्टी के नेता तो नहीं बैठे? चौधरी साहब, सतीश जी बैठे तो नहीं ना? नहीं, कुछ नेता अच्छे भी होते हैं, ये भाई साहब उन्हीं में से है। हाँ सर, क्या हमारे देश में सबसे ज्यादा टेंशन नेताओं ने दे रखी है, किसी पार्टी की हो भाई साहब। मुझे तो याद है गांव में 4-5 नेता दौरा करने गए, सबकी गाड़ी आपस में टकरा के सारे चल बसे। गांव के प्रधान निकल के आए, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं। हमने सोची झूठ बोल रहा होगा। एक से बढ़ के एक नेता है तुषार जी। मैं क्योंकि अरुण जी ने बताया मैं बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री भी कर लेता हूं, तो मैं कुछ एक नेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करता हूं जिससे आपका मनोरंजन हो और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग सुनेंगे, जितनी तालियों से आप लोग मन से सुनेंगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा, मेरा दावा है। मुझे अब ध्यान भी नहीं आ रहा मैंने पिछली बार क्या सुनाया था क्या नहीं सुनाया था, 2-3 साल पुरानी बात होगी, मुझे ध्यान भी नहीं है। एक नेता है जी लालू प्रसाद यादव, आप सब जानते हैं, सबसे ईमानदार आदमी है। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी का भाषण देने का स्टाइल देखना आप, जब वो भाषण देते हैं, एक बार भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे लोग बैठे थे इंटेलिजेंट, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया। एक लड़का उठा, लालू जी को एक लाइन में निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया था और कितने अच्छे दिन लोगे, और कितने अच्छे दिन लोगे भाई साहब। पंच है भाई साहब, पंचर हो गया पूरा। हाँ, एक नेता है जी नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं। सिद्धू जी को कौन नहीं जानता। मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में था, सबसे यंग पार्टिसिपेंट। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था। उनका भाषण देने का अंदाज पूरी दुनिया जानती है। और एक बार सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। थैंक यू भाई साहब, बारीक बात आपको समझ में आई। सतीश जी एक बार एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, सिद्धू जी को हंसना था, उससे पहले शुरू हो गए। उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। सर एक से बढ़ के एक नेता है सर, लेकिन एक नेता ऐसे ढूंढे जिनका भाषण 3 पीढ़ियां नहीं समझ पाई। मुलायम सिंह यादव। अच्छा मुझे नहीं आया समझ में, मेरे पिताजी को समझ में नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। मुलायम सिंह जी एक बार भाषण दे रहे थे, किसी ने अखिलेश जी से पूछा, बोला आपके पिताजी ने क्या कहा? बोला उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा उनको भी नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारे हवाई चली हुई लहरू डायरी में लिखे थे, मैं राहुल ने मरवा दिया। इसकी इको खत्म कर दो, इको। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज, इको खत्म कर दो बिल्कुल, है हल्का सा बेस दे दो। ऐसा करवाना लगता है कि कभी पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, और कोई बाकी माइक ठीक है आपका, बहुत बढ़िया माइक है। कुछ समझ नहीं आया भाई साहब, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, फिर शुरू हुए हमारे चली हुई लहू पहनने के डायरी में लिख के जितनी चली हुई हमारे राहुल ने मरवा दिया। पता नहीं भाई साहब, मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे हैं देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर शुरू हुए हवा उत्तर प्रदेश की चली हुई लहू, वो हमारे पहनने डायरी में लिख के इतनी महंगी बात चली हुई इतनी हमारे राहुल ने मरवा दी। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा।
ये क्या है, हर एक नेता का अपना अंदाज है। एक दो आवाजें आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आपने शायद बहुत कम कलाकारों को मुझे सुनी हो, या हो सकता है ना भी सुनी हो। एक आवाज है तुषार जी, बहुत लोकप्रिय आवाज, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। मुझे पता नहीं मैंने पिछली बार सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, मुझे ध्यान नहीं। आपने राजनाथ सिंह जी का अंदाज देखा है ना? देखा मैम आपने? ऐसे करते हैं वैसे, उनका बहुत पॉपुलर, मेरा बहुत पसंदीदा नेता है, ऐसे उनका स्टाइल चलता है। टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मुंह को बधिरों के समाचार चल रहे हो। मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ गए हो तो इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करना मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोरोना के बाद वाकई लाइव प्रोग्राम अभी होने शुरू हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ राजनाथ सिंह जी जब भाषण देते हैं लोकसभा के अंदर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी। अपना उनका अंदाज है। सीटी मत बजा यार, और बजी भी नहीं ढंग से उससे, उसकी भी कोरोना में प्रैक्टिस छूटी हुई है सीटी बजाने की। वो भी बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रहा है। एक आवाज है इन दिनों जो पूरी दुनिया में गूंज रही है सतीश जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। भाई पॉपुलर तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम तो मुस्लिम कंट्रीज में भी जाते हैं, देखते हैं, दुबई और ओमान में भी मोदी जी का भाषण सुनते हैं। तो मोदी जी की आवाज में सुनाता हूं। मोदी जी अगर आपके इस पंडाल में आते, इस प्रोग्राम में आते, अच्छा उससे पहले मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं मोदी जी के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कविता आपके बीच में नहीं सुनाई है। हमारा किसी पार्टी से कोई ना कोई समर्थन है ना कोई विरोध है, हम तो किसी एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं, इस सब्जेक्ट पे अच्छा हुआ या बुरा हुआ। एक मुद्दा था पिछले दिनों, धारा 370 जम्मू कश्मीर का मैटर, वो निपटाया गया, आखिरकार वो निपटा। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी सतीश जी, आप किसी भी पार्टी के हो, किसी दल के हो, लेकिन आपको लगे कि ऐसा हुआ है तो कश्मीर का पूरा इतिहास मैं केवल 4 पंक्तियों में देता हूं। चौथी पंक्ति आपको समझ में आ जाए तो आपकी तालियां आनी चाहिए। देखना भाई साहब, कश्मीर का पूरा इतिहास केवल 4 पंक्तियों में है, और उसके अंतिम पंक्तियां अंग्रेजी, सारी अंतिम काफिया उसका अंग्रेजी में। सुनिएगा, देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, पूरा इतिहास है कश्मीर का। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। वो धारा हटी। तो मोदी जी अगर इस रोटरी क्लब के प्रोग्राम में आते तो कैसे भाषण देना शुरू करते, सतीश जी देखना। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश हरियाणा में रोटरी क्लब ऑफ गन्नौर सेंट्रल में कवि सम्मेलन हो रहा है। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी कविता पढ़ रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए। कवि सम्मेलन होना चाहिए, हर चौराहे पर होना चाहिए, और कवियों को इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये उनका अपना अंदाज है। अभी पिछले दिनों घटना घटी थी 4-5 साल पहले, आप सबने देखा होगा कि महिलाओं की चोटी काट के ले गया कोई, पता है ना भाई साहब? आज तक नहीं पता वो किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहां रिपोर्टिंग करने गई, ये नहीं पता लगा किसने काटी हो। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने पूछा मोदी जी चोटियां कौन काट रहा है? मोदी जी ने भाषण दिया, पीछे पीछे केजरीवाल आए। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे यही बोलते तो आनंद लेना दोनों की आवाज का, अंदाज का। मोदी जी आए, भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, काटना है तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं।
पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल जी आए, आपको लगे वो पॉइंट कोमा के साथ बिल्कुल यही बोलते तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। केजरीवाल जी से पूछा, भाई साहब सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी चोटी, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, मनीष सिसोदिया को गंजा नहीं है, वो गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। ये क्या है, सब नेताओं का अपना अंदाज है। अच्छा, एक बहुत सारी नई नई आवाजें हैं, नए नए अंदाज हैं। एक बिल्कुल नई आवाज आपको सुनाता हूं चौधरी साहब, मजा आ जाएगा आपको, सबको बहुत आनंद आएगा। इन दिनों बहुत पॉपुलर आवाज है वो, राकेश टिकैत जी की आवाज। कल GNT पर जो आज तक का नया चैनल है गुड न्यूज टुडे, उस पर सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे आप देखना, मैंने टिकैत जी की उसमें मिमिक्री की है, क्योंकि हम सबकी करते हैं। मैंने मेरे सपने में आ गए थे भाई साहब राकेश टिकैत जी। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हमारी टीम, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा अब की, और वहां करेंगे उसके घर के बाहर। मगर जी किसके घर के बाहर? ये होगा वो ICC के घर के बाहर होगा। मगर जी ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी करवा रही ना क्रिकेट, वहां होगा, ये ICC के घर के बाहर होगा। और मांग करेंगे, मांग। मगर जी क्या मांग होगी कि दोनों मैच जो आ रहे हैं ये वापस हो। ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच वापस होंगे जब बात बनेगी ना, ये वापस होंगे। और रन रेट का कानून बनाओ। रन रेट का कानून बनेगा। ये रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया, उसका ज्यादा रेट हो गया। ये रन का रेट किसको जाता है? ये कौन बढ़ाता है रन का रेट? कौन लेता है रन का रेट? पता है किसी को? ये रन रेट का कानून बनेगा। और तीसरी बात, अंपायर हाथ उठा के आउट दे देता है, वो यूं कर देते हैं, फिर वो किसी तो बात करे और वो नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में जो नोट आउट करता है? किससे बात होती है? ये उस आदमी का पता करो जिससे किससे बात होती है, वो कह देता है नोट आउट, आंदोलन होगा, आपकी पिच पे बैठेंगे और ये विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे पिच पे आपके। आंदोलन होगा जी, आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैंने नई अभी कोशिश की, आपको पसंद आई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।